क्लास 7 के सभी भैयाओं को सुप्रभात। आज हम अंग्रेजी विषय में लेसन 6 एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स का पार्ट 4 रीडिंग करेंगे। आइए पढ़ते हैं पार्ट 4। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। हाउ कैन ए क्रूक हैव फ्रेंड्स, इडियट, आई ऑलमोस्ट shouted. हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स, इडियट, आई ऑलमोस्ट shouted. जो इसकी राइटर है लेसन की, वो कह रही है शारदा द्विवेदी कि हाउ कैन ए क्रूक हैव फ्रेंड्स इडियट, यानी एक अपराधी के दोस्त कैसे बन सकते हैं, एक अपराधी के दोस्त कैसे हो सकते हैं। इडियट मूर्ख, मूर्ख एक अपराधी के दोस्त कैसे हो सकते हैं। आई ऑलमोस्ट शाउटेड, मैं लगभग चिल्लाई। शाउटेड चिल्लाना, चिल्लाई, शाउट चिल्लाना। एटलीस्ट ही हैज वन फ्रेंड, occurred to me just then that man must be Mr. Nas, accomplice in crime, I said. Sorry. At least he has one friend, the one who meets him on Sundays, said Nishad. At least he has one friend. कम से कम जो है उसका एक दोस्त है। द वन हु मीट्स हिम ऑन संडे, और वो एक दोस्त है जो कि उससे रविवार को मिलने आता है। सेड निषाद, निषाद ने कहा। एटलीस्ट यानी निषाद ने कहा कि कम से कम उसके एक दोस्त है और वो जो है रविवार को उससे मिलने आता है। अ ब्रिलियंट थॉट occurred to me just then. A brilliant thought occurred to me just then. जस्ट देन, उसी समय क्या हुआ। ब्रिलियंट थॉट, ब्रिलियंट एंड चतुर, एक चतुर विचार जो है मुझे उसी समय आया, यानी उस समय मेरे दिमाग में एक चतुर विचार घटित हुआ। अकर्ड, घटित होना। दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ्स accomplice in crime, I said. मैंने कहा, I said that man must be Mr. Nas accomplice in crime, यानी वह व्यक्ति, that man, वह व्यक्ति में भी, अवश्य ही जो है अकम्प्लीस, अपराध में सहायक व्यक्ति, निश्चित रूप से वह आदमी जो है अवश्य ही श्रीमान नाथ का सहायक होगा। किसमें? अपराध में। निश्चित रूप से अवश्य ही वह आदमी, वह व्यक्ति अपराध में जो है श्रीनाथ का सहायक होगा। आई सेड, मैंने कहा। मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर। हो सकता है keeps all the loot and he comes now and then to give part of it his partner. ये भी हो सकता है कि लूट का जो सारा संपूर्ण माल है उसके पास हो और वो अब या तब आकर अपने साथी को जो है इसका जो भाग है, हिस्सा है, अपने खर्चों के लिए देता हो। पार्टनर जो साथी है, उस साथी को इसका भाग खर्चे के लिए देता हो। मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंस, है ना। दैट्स इट,
यही बात है। आई एम श्योर आई एम राइट, मुझे पक्का विश्वास है। आई एम श्योर, आई एम राइट, मैं क्या हूं, सही हूं। इफ यू इंसिस्ट on calling him a criminal, I don't think I want to discuss anything with you, Maya, said Nishad angrily. Said Nishad angrily. निषाद ने गुस्से में क्या कहा कि अगर आप जो है उसको एक अपराधी कहना चाहती हैं, अपराधी कहने पर जो दे रही हैं, तो आई डोंट थिंक, मैं ऐसा नहीं सोचता हूं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं माया कि थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि तुम्हारे साथ इस बारे में कोई चर्चा करूं। निषाद ने कैसे एंग्रीली, गुस्से में कहा, ही कांट बी सच अ बैड मैन इफ ही गिव्स रमेश सच जनरस टिप्स। ही कांट बी सच अ बैड मैन, वो इतना बुरा मैन आदमी नहीं हो सकता। इफ ही गिव्स रमेश सच जनरस टिप्स, अगर वो रमेश को इतनी अगर वो रमेश को जो है इतनी उदारता से बख्शिश देता है, तो वो व्यक्ति इतना बुरा नहीं हो सकता। निषाद ग्लेयर्ड एट मी विद हिज आर्म्स टाइटली crossed across his chest. So, Ramesh probably knows something about his past, so Mr. Nath must be bribing him to keep quiet, I said. रमेश प्रोबेबली, यानी शायद जो है रमेश नोज, जानता हो क्या, समथिंग अबाउट हिज पास्ट, उसके भूतकाल के बारे में, गुजरे हुए समय के बारे में शायद रमेश कुछ ही जानता हो। सो इसलिए मिस्टर नाथ मस्ट बी बिबलिंग हिम टू कीप क्वाइट, आई सेड, इसलिए जो है श्रीनाथ जो है कीप क्वाइट, उसको शांत रहने के लिए रिश्वत दे रहे हो। आई सेड, मैंने कहा। निषाद ग्लेयर्ड एट मी विद हिज आर्म्स टाइटली क्रॉस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट। निषाद ने मेरी और क्रोध से देखा, विद हिज आर्म्स टाइटली क्रॉस अक्रॉस हिज चेस्ट, इतनी क्रोधित से देखा कि उसकी भुजाएं जो है ना शक्ति से उसके सीने को पार कर रही थी। आई वॉज बिगिनिंग टू गेट फेड अप विद हिम, मैं भी जो है उससे ऊबने फेड अप, ऊबने लगी थी, यानी बोर होना। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आवर इन्वेस्टिगेशंस इफ यू टेक दैट एटीट्यूड सेवन, आई आस्क्ड। How can we make any progress with our investigation if you take that attitude? 7. मैंने 7 से पूछा कि हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस, हम उन्नति कैसे कर पाएंगे, प्रगति कैसे करेंगे, किस बारे में, विद आवर इन्वेस्टिगेशन, अपनी खोजबीन में, जो अपन खोजबीन कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, उसमें जो है प्रगति कैसे कर पाएंगे। इफ यू टेक दैट एटीट्यूड, अगर तुम्हारा जो एटीट्यूड यानी रुख तरीका इस प्रकार का रहा, तो हम जो है खोजबीन में कैसे आगे बढ़ सकेंगे। I will cooperate only if you give up this idea about him being a
escaped crook said 7. You really make me angry. I will cooperate only if you give up this idea about him beginning as escaped crook. 7 said 7. 7 कहता है आई विल कोऑपरेट ओनली इफ यू, मैं आपका सेवन केवल तभी करूंगा इफ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बिगिनिंग एंड एस्केप्ड क्रू, अगर आप ये विचार मन में से छोड़ दें कि वो बचकर भागा हुआ अपराधी है, यानी किसी संकट एस्केप्ड, किसी संकटपूर्ण स्थिति से बचा हुआ, ऐसा बचा हुआ बचकर भागा हुआ अपराधी है। 7 का यू रियली मेक मी एंग्री, आप जो है वास्तव में मुझे गुस्सा दिला रही हैं। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, आई मेक यू एंग्री यू स्टूपिड ऑफ। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, मैंने लगभग उसे मारा। आई मेक यू एंग्री, मैं आपको गुस्सा दिला रही हूं। यू स्टूपिड ऑफ, ऑफ यानी मूर्ख, उल्लू, स्टूपिड ऑफ है, आप एक मूर्ख जिद्दी बच्चे हैं। आई साउटेड, मैं चिल्लाई, चीखी। यू मेक मी मेड, वॉट इज द point of all these inquiries of is not a crook. If you think he's a nobody, what's the idea of bothering about him? Please tell me. You make me mad. What is the point of all these inquiries? क्या कह रहा है? यू मेक मी मेड, यानी आपने मुझे, तुमने मुझे पागल कर दिया है। वॉट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दीज इंक्वायरीज इफ ही इज नॉट एट क्रूक, इन सभी पूछताछ का क्या मतलब है? इंक्वायरी पूछता क्या, इफ ही इज नॉट ए क्रूक, यदि वो अपराधी, अगर वो अपराधी नहीं है तो इन सब पूछताछ का मतलब क्या है? इफ यू थिंक ही इज अ नोबडी, व्हाट्स द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम? प्लीज टेल मी। इफ यू थिंक, यदि आप ये सोचते हैं, ही इज अ नोबडी, व्हाट्स द आइडिया बॉदरिंग अबाउट हिम? प्लीज टेल मी। यदि आप ये सोचते हैं कि वो कुछ भी नहीं है, तो प्लीज टेल मी, कृपया आप मुझे बताइए, अबाउट हिम, उसके बारे में, कि वो जो बॉदरिंग किस वजह से, किस कारण से परेशान है। निषाद लुक्ड थॉटफुल, निषाद जो है विचारों में डूबा हुआ नजर आया। आई हैव लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज सो थिन एंड वाई ही इज नो लोनली। आई had liked to find out why he is so thin and why he is so lonely. यानी मैं जो है ये पता लगाना चाहती हूं कि वो इतना पागल, वही क्यों है, वो इतना पागल क्यों है और अकेला क्यों है। I want to know why he doesn't have any friends and lives alone. मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसके कोई दोस्त क्यों नहीं है और वो अकेला क्यों रहता है।
आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड, मैं जानना चाहती हूँ कि उसके कोई भी मित्र दोस्त क्यों नहीं है। एंड लाइव्स अलोन, और वो अकेला क्यों रहता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड 7। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने का प्रयास करो। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा। इफ ही इज लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर ए ईयर एंड हैज नॉट मेड ए सिंगल फ्रेंड, देयर इज समथिंग रॉन्ग। क्या कहती है वो कि ट्राई टू अंडरस्टैंड 7, तुम समझने की कोशिश करो, प्रयास करो। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा। इफ ही इज लिव्ड इन शंकर हाउस, अगर वो शंकर हाउस में फॉर ईयर एंड हैजंट मेड, अगर वो शंकर हाउस में 1 साल से रह रहा है, ए सिंगल फ्रेंड, और उसका एक भी दोस्त नहीं है, देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो इसमें तो कुछ कुछ गलत लगता है। कोई भी व्यक्ति कहीं रहता है तो उसका कोई ना कोई दोस्त बन जाता है, और शंकर हाउस में यदि वो 1 साल से रह रहा है, 1 वर्ष से रह रहा है, और उसका एक भी दोस्त नहीं है, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ गलत लग रहा है। ही इज ऑब्वियसली scared that someone will recognize him and give him up to the crops. He is obviously scared that someone he recognize him and give him up to the crops. यानी वह स्पष्ट रूप से डरा हुआ है, कोई उसे पहचान लेगा और हिम एंड गिव हिम अप टू द क्रॉप्स, और वो उसको पुलिस के सिपाही के हवाले कर देगा, सुपुर्द कर देगा। मे बी नो वंस ट्राइड टू मेक फ्रेंड्स विद हिम, निषाद प्रोटेस्टेड। मे बी हो सकता है, नो वंस ट्राइड टू मेक फ्रेंड्स, हो सकता है नो वंस ट्राइड टू मेक फ्रेंड्स, कोई भी उससे दोस्ती करने का प्रयास नहीं करता हो। निषाद प्रोटेस्टेड, निषाद ने विरोध किया। प्रोटेस्टेड, विरोध करना। यानी हो सकता है कोई भी उससे दोस्ती करने का प्रयास नहीं करता हो, निषाद ने जो है विरोध किया। वाई शुड एनी वन ब्रदर, सॉरी बोदर, वाई शुड एनी वन बोदर, यू हैव सीन वोट ए नेस्टी बियर हिज, आई सेड। वाई शुड एनी वन बोदर, यानी वाई शुड एनी वन बोदर, क्यों कोई और परेशान हो। बोदर यानी परेशान होना, क्यों कोई और परेशान हो। यू हैव सीन वोट ए नेस्टी बियर हिज, आई सेड। यू हैव सीन, आपने देखा है। वोट ए नेस्टी बियर हिज, क्यों कितना डरावना भालू है, बियर है। आई सेड, मैंने कहा। आई डोंट केयर, मैं जो है परवाह नहीं करता हूं। सेड निषाद स्टबनली, स्टबनली, स्टबनली आर साइलेंट है। आई डोंट केयर, मैं परवाह नहीं करता हूं। सेड निषाद स्टबनली, निषाद ने जो जिद्दी पूर्वक का, हट पूर्वक का। आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड। आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ। एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड, और मैं उससे दोस्ती करने की कोशिश करने के लिए जा रहा हूँ। ट्राई यानी कोशिश करना, ट्राई कोशिश करना। फ्रेंड्स विद ए क्रूक, हा यू आर क्रेजी 7, आई सेड।
फ्रेंड्स विद ए क्रू, दोस्ती एक अपराधी के साथ, हाँ। यू आर क्रेजी, तुम पागल हो। 7, हैं तुम पागल हो 7, आई सेड, मैंने कहा। द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम, द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम, मैंने कहा तुम पागल हो 7, सिपाही तुमको भी उसके साथ जो है जेल में ले जाएंगे। द कॉप्स विल टेक यू ए जेल विद हिम, पुलिस से सिपाही हैं जो उसके साथ तुम्हें भी जेल ले जाएंगे। डू यू वांट दैट टू हैपन यू इडियट, डू यू वांट दैट टू हैपन यू इडियट, क्या तुम ये होने दोगे मूर्ख, मूर्ख क्या तुम होने दोगे। निषाद merely glared at me and quietly walked out of the room. My theories seemed to have made no impression on him at all. Nishad merely glared at me and quietly walked out of the room. निषाद ने merely glared at me, निषाद ने आंखें तरेरते हुए मेरी ओर देखा। निषाद ने आंखें तरेरते हुए यानी क्रोध से मेरी ओर देखा। एट मी एंड क्वाइटली वॉक्ड आउट ऑफ द रूम, और क्वाइटली शांति से चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। माई थ्योरी सीम टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल। माई थ्योरीज सीम्ड यानी जो मेरे सिद्धांत थे, मेरे सिद्धांतों का उस पर कोई भी असर नहीं हो पा रहा था। सीम्ड टू हैव मेड टू इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल, मेरे जो सिद्धांत थे उसका उस पर कोई किसी प्रकार का असर नहीं हो पा रहा था। तो इस तरह से ये जो है आपका लेसन 6 पूर्ण हो गया है। आशा है आप सभी भैयाओं को समझ में आया होगा। बीच बीच में जो भी मीनिंग्स आपको बताए हैं उनको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। इस पाठ, संपूर्ण पाठ की रीडिंग करते हुए इसका हिंदी अर्थ जानने का प्रयास करेंगे, ऐसी आप सभी से अपेक्षा है। धन्यवाद।